नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर नए मोड़ पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को बढ़ाने का ऐलान किया है, ठीक उस समय जब इसकी समय सीमा 22 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। यह कदम पहली नजर में शांति की दिशा में पहल लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो इसके पीछे जटिल रणनीति छिपी हुई है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है और कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान पर हमला टाल दिया गया है, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका ने दबाव कम कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड जारी रहेगी और अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू है। सीज फायर बढ़ाया गया है, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति को जारी रखते हुए ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने ईरान की सरकार को गंभीर रूप से बिखरी हुई बताते हुए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि ईरान की तरफ से संकेत उतने ही सकारात्मक नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ की ओर से बातचीत की संभावना जरूर जताई गई, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाइये ने साफ किया है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने अमेरिकी नीतियों को विरोधाभासी और अस्वीकार्य बताया, खासकर समुद्री नाकेबंदी को लेकर। इस पूरे मामले में पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी भूमिका कितनी प्रभावी है ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे तमाम प्रयास विफल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जो पाक चौधरी बनने निकला था वो सिर्फ हंसी का पात्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में कोई ठोस सफलता नहीं आई है। इस बीच भारत ने भी इस संकट में अपनी संभावित भूमिका के संकेत दिए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में कहा कि भारत ने शांति की दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन हर पहल का एक सही समय होता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भविष्य में भारत इस संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजनाथ सिंह इस समय जर्मनी के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने की चर्चा हो रही है। ये भी संकेत देते हैं कि भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। यह स्पष्ट है कि सीज फायर का विस्तार शांति का संकेत कम और रणनीतिक चाल ज्यादा लग रहा है। अमेरिका दबाव बनाए रखना चाहता है, ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और मध्यस्थ देश अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं ला पाए हैं। ऐसे में अब आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये तय करेंगे कि क्या ये टकराव बातचीत से सुलझेगा या फिर एक बड़े संघर्ष की ओर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह।